हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और पता है आप लोगों को, आप मतलब कुछ लोगों को पता होगा कि राजकुमारी की कल ही सर्जरी कंप्लीट हुई है। तो राजकुमारी की तो सर्जरी हो गई है, लेकिन उसके बाद में जो पोस्ट ऑपरेशन का जो केयर था वो वाला बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो कैट लोगों को ना दवा पिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कल रात के 3 बजे करीबन उसको होश आई है, एंड उसके बाद में उसको आज से दवा मतलब स्टार्ट करना था। एंटीबायोटिक उसको 7 डेज़ तक देने थे, दिन में 2 टाइम करके। उसके बाद में पेन किलर दिन में 2 टाइम करके, और उसके साथ में और एक एंटी एलर्जिक वाला दवा जो था वो भी देना था। तो सिरप ही पिलाना इजी होता है यूजुअली डॉग्स के क्षेत्र में, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ना मतलब कैट्स लोगों को दवा पिलाना एक बहुत बड़ी सी एक टास्क है। ठीक है, रुको मैं बता रही हूँ। कैट लोगों को दवा पिलाना बहुत बड़ी सी टास्क इसीलिए है क्योंकि कैट लोगों का मुंह को ना आप ऐसे पकड़ नहीं। मैं अभी ना खाना बना रही हूँ, ठीक है, खाना बना रही हूँ। क्यों ये सब कुछ इतना हड़बड़ी में कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बोलती हूँ। रुको 1 मिनट, ये काम भी कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो कैट्स लोगों को दवा पिलाना इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि डॉग्स लोगों का ना आप लोग ऐसे है कि मुंह को पकड़ के आप इजीली मतलब ऐसा पकड़ के मुंह पे आप ये क्या बोलते हैं दवा आप पुश कर दे सकते हो। लेकिन कैट्स लोगों का तो फेस का मतलब ऐसा है कि उसको पकड़ने का होल्ड कर ग्रिप आने का जगह नहीं होता है, जिसके कारण बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज दोपहर को मैं और अक्षर हम दोनों मिलके राजकुमारी को दवा पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजकुमारी को तो एक तो उसके सर्जरी होने के कारण उसको ई कॉलर लगा दिया गया है एकदम मैंडेटरी, ताकि वो लीक ना कर सके उसके वोंड के जगह को। तो इसके कारण ना मतलब उसको ये वाले पोर्शन पे जहाँ पे पकड़ के हम लोग दवा पिला सकते हैं यूजुअली, वो वाला पोर्शन पे भी हम लोग होल्ड नहीं कर पा रहे थे। एंड उसको ज़्यादा कस करके इसलिए नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि ज़्यादा कस करके पकड़ने से फिर तो ज़्यादा अगर कस करके पकड़ूंगी फिर पेट में अगर उसको चोट लग गया लग जाएगा, ये भी एक टेंशन थी। तो फिर फाइनली जाके उसको दवा मतलब जैसे तैसे करके दोपहर का मतलब फर्स्ट वाला आज का जो उसका ओरल डोज था वो तो हो गया, लेकिन रात के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। हाँ, तो इसीलिए मैंने फिर क्या किया, मैंने डॉक्टर को बताई कि ऐसा ऐसा इशू है। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करो तुम ना इंजेक्टेबल कोई भी, मैं उनको खुद ही बोली कि इंजेक्टेबल कोई दवा है तो मुझे बताओ, वो मेरे लिए इजी रहेगा उसको पुश कर देने के लिए। इंजेक्ट मैं इजीली कर ले सकती हूँ, लेकिन मैं अभी तक कोई कैट को इंजेक्शन नहीं दी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी मतलब डॉग्स लोगों के ये मुझे अच्छी मतलब मैं कर ले सकती हूँ, लेकिन कैट्स लोगों को मुझे थोड़ा सा डर लगता है। शायद मैं लाइफ में 1 या 2 कैट्स को, मेरे ही घर के ही कोई 1-2 कैट्स को शायद मैं इंजेक्शन दी होंगी, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं नहीं दे पाऊँगी। और अभी राजकुमारी का कैसा है, वो केज में है, उसके कॉलर लगे हुए हैं, वैसे ही हालत में उसको इंजेक्शन देना फिर भी मतलब दवा पिलाने से तो एटलीस्ट मतलब ये बॉडी में वो मुंह से निकाल नहीं सकेगी। जैसे वो लास्ट टाइम पे पूरा मतलब आज जब दोपहर को उसको दवा दिए इतना बुरी तरीके से उसने सारे के सारे दवा को करके पूरा निकाल दी। पूरा एंटीबायोटिक अगर वो निकाल देगी इस तरीके से तो वो प्रॉब्लमेटिक है ना, मतलब फिर दवा काम ही कैसे करेगा। एंटीबायोटिक बॉडी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी से ही उसके वोंड हील्ड होंगे। तो इसी के चलते मैंने क्या किया, एंटीबायोटिक्स का दवा और पेन किलर ये सब डॉक्टर ने जो भी बोला था वो लेने के लिए फ़ोन करी थी। वो प्रेस क्लिनिक वाले क्या कर रहे हैं, उनके वो बोल रहे हैं उनके पास में है ही नहीं वो दवा। फिर वो नहीं है, फिर मैं क्या करी, फिर मैं सोची नहीं मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर अक्षय भी था, वो तो अपने ऑफिस जाने वाला था, वो तैयार हो गया था ऑफिस जाने के लिए। मैं उसको बोली एक काम कर प्लीज़ मेरे साथ में थोड़ा चल के चलेगा क्या। वो बोला खुद ही कि मतलब मैं तो उसको बोल रही थी मैं ये करके चली जाती हूँ, बुक करके चली जाती हूँ। वो बोले नहीं मैं रास्ते में ही पड़ेगा, मैं जाऊँगा फिर मैं रोड पे तुमको छोड़ दूँगा। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं उसके साथ में गई, जाने के बाद मैं दवा लेके आई। एक दुकान पे मिला, दूसरी दुकान पे नहीं मिला, दूसरी दुकान पे एक दूसरा वैठी था, तो मैं उनसे कंसल्ट कर ली। मैं बोली ऐसा कोई दवा बोलो, ऐसा कोई इंजेक्शन लिख के दो जो मतलब मुझे दिन में 2 बार उसको पुश करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही टाइम पे हो जाए। तो जिन सर्जन ने सर्जरी किया था उन्होंने जो दवा दिया वो मतलब कैसा, वो अगर आसपास में रहते तब प्रॉब्लम नहीं होता। 2 बार मुझे देने पड़े, 2 बार एक इंजेक्शन मतलब पकड़ लो दिन में 2 बार देना है। तुम एक एक इंजेक्शन का सबका साइट अलग अलग होगा, एक जगह पे तुम नहीं दे सकते, है ही वो इतनी छोटी सी। उसको अगर दिन में दोपहर को 2 जगह पे फिर रात को 2 जगह पे, 4 जगह पे उसको दिन में लगेंगे इंजेक्शन।
तो मैं उनको बोली कि ऐसा कोई एंटीबायोटिक बोलो जो मुझे दिन में मतलब 24 आवर्स के लिए काम करे। तो उन्होंने फिर एक एंटीबायोटिक लिख के दिया, वो लेके आई हूँ, वही अभी दे पाई मतलब दूंगी, अभी पता नहीं कैसे दूंगी। पहले मैं सोची 2 दिन से खाना वगैरह बन ही नहीं रहा है हमारे घर पे। आज भी पुपाई लोगों को चावल नहीं दी थी दिन के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ दी थी ये टूना फिश बॉईल करके। अभी सबसे पहले आके ही ये दवा लेके आते टाइम ही एक छोटा सा एक मतलब आ रही थी रास्ते में, एक अंकल एक दूसरे वाले इंसान को मतलब वैसा एक लड़का या बच्चा ऐसा कोई किसी को बोल रहा था, मुझे सुनाई दिया कि इसको ना रोटी दे देना, रोटी डाले, क्या हिंदी में ही बोल रहे थे। एंड मैं ना वो सुन के मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, एक डॉग को देने के बारे में बात करें। मतलब मैं जैसे पकड़ लो, मैं अगर रोड नंबर 1 पे रहती हूँ तो वो वाला रोड नंबर 2 है, ठीक है। तो ये हुआ, तो फिर मैं सोची कि चलो उनसे एक बार पूछ रही। तो मैं बोली अंकल आप क्या डॉग को खाना देने के बारे में बोल रहे हाँ, इनको अगर हम नहीं देंगे तो कौन देंगे। ऐसे करते करते बात हुआ थोड़ा टाइम तक, थोड़ा टाइम बात हुआ। बात होने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि तुम कहाँ रहती हो। मैं बताई कि मैं पीछे ही रहती हूँ। मैं बोली मैं यहाँ पे डॉग्स को फीड करती हूँ, आप तो यहाँ पे रहते हो। मैं सोच ही रही थी कि ये डॉग्स के लिए मैं नियोमिक रखी हूँ घर पे, टिक्स के लिए और डीवॉर्मिंग के लिए, इन लोगों को प्लीज़ आप खिला देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ हाँ तुम मतलब आके दे के जाना। फिर मैं गई वहाँ पे, वो लोगों का घर है, उनके घर पे एक फुली जैसी छोटी सी एक जिमी नाम की एक डॉगी मिला। हाँ वो 8.5 साल का है, एकदम छोटा सा, मतलब फुली कितनी छोटी है, फुली से भी वो छोटी, बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। उससे मिलके ठीक है उनको दवा दे के फिर आई हूँ घर। घर आने के बाद में फिर मैं सोची एक बार में किट भी मतलब नारियल पानी भी पिलाना है राजकुमारी को, दवा भी इंजेक्शन भी देना है, किटू लोगों का भी खाना देना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले चावल बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। अक्षय भी 2:30 बजे रात को आएगा, वो ऑफिस जो कि गया हुआ है वो आएगा, तब मतलब मैं भी मतलब कुछ खाना वगैरह बना के रखने से अच्छा रहेगा, है ना, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा और खा भी सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से मतलब घर का बना हुआ मतलब खाना नहीं खाए है। तो इसीलिए फिर मैं खाना बना लिया। अभी दाल बनाई हूँ, मिक्स वेज और दाल, साथ में बनाई हूँ पनीर, काजू पनीर बटर मसाला, काजू पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज दाल और चावल बनाई हूँ। यही बना के रखी हूँ। रोटी बनाने का सोची थी बट टाइम ही नहीं मिल पाया, मतलब कि ऐसे करके रोटी बनाऊँ ये सब। तो जो भी अभी बन पाया है यही बना के रख दे रही हूँ। दाल और पनीर ये दोनों ही अच्छा ही बना है, मतलब वेज दाल दिखा रही हूँ मैं तुम लोगों को क्या क्या बनाए। फूली लोगों को भी खाना दे दूँगी, वो बेचारे लोग भी मतलब कल रात को देखो वो लोग कल रात को खाए थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ रुमाली रोटी मंगवा के दी थी, वही वो लोग खा लिए थे कल ठीक से, मतलब पेट भरा है। बट मतलब मैं ना मतलब पेट भरा मतलब कैसा, घर का खाना जब तक उनको नहीं देती हूँ मेरे लिए उनका जो मील है वो ऐसा फील होता है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब चावल जब तक, मेरी खुद की भी मील कंप्लीट नहीं होती है जब तक मैं चावल नहीं खाती हूँ। एंड मैं सोचती हूँ पुपाई लोगों के लिए भी मतलब वही हो गया है कि उनको भी जब तक चावल नहीं देती हूँ ऐसा लगता है कि उनका खाना ही कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ स्नैक्स टाइप के लगता है। अभी ये देखो पूरा गैस वगैरह पोंछ दे रही हूँ, फूल यहाँ पे आके बैठी हुई है, पुपाई उस रूम में है। पुपाई लोगों को च्यू स्टिक दे के गई थी, वो है मैं सोची क्यों ना तुम लोगों को भी एक बार शेयर कर दूं कि क्या हुआ है। तो बेसिकली राजकुमारी का ना न्यूटरिंग हुआ है, ठीक है। मैं एक वीडियो भी पोस्ट करी थी। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। मैं ज़्यादातर क्या कर रही हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिल रही है मैं जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे ही मैं वीडियो पोस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छे लग रहा है वीडियो बनाने के। क्योंकि तुम अगर टाइम अपना दोगे, देखो पहले की तरह ना मेरे पास में अभी मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मतलब थोड़ा काम वगैरह भी मतलब हो जाता है, प्रोडक्टिव चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। तो प्रोडक्टिव चीज़ें अगर मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हूँ एंड उसमें मतलब मुझे कुछ मतलब हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। आप सभी लोगों, आप में से बहुत सारे लोग, सभी नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग हमें देखते हैं लेकिन जस्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि आप लोग उस चीज़ को लेके जेलस फील करते हैं, या फिर जस्ट गॉसिप करने के लिए, या फिर डीमोटिवेट करने के लिए, या फिर आप लोग बस और बस दूसरों के लाइफ में झांकना चाहते हो इसीलिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग हमें इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमें प्यार करते हैं, हम लोगों को वो लोग अपना फैमिली की तरह देखते हैं, केयर करते हैं एंड आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना पैसों से ख़रीदी नहीं जा सकती है कभी भी। तो इसीलिए
जो लोग मतलब ऐसा केयर करते थे, जो लोग हमें लेके कंसर्न थे, वो लोग बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप यूट्यूब पे ही ज़्यादा समय दिया करो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करो। एंड फाइनली मैंने भी वो चीज़ सोचा, एंड इसी के चलते हम लोगों का यूट्यूब में कल हमारे चैनल पे पॉजिटिविटी 07 को हो गया है 5K सब्सक्राइबर प्लस, ठीक है। तो आप सभी लोग थैंक यू सो मच, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हो, जो लोग हमसे प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा वीडियोस मतलब ऐसे करके पोस्ट कर रही हूँ। बेसिकली प्राइमरी जो वीडियो बनाने का जो टाइम है मतलब वो वाला मैं यूट्यूब पे ही दे रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है, देखो आप लोग कहीं पे भी टाइम स्पेंड करोगे, आप अगर उसमें अगर आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो आप वही अच्छा रहेगा ना। मेरे लिए अभी ऐसा हो गया है, मेरे लिए टाइम मतलब बहुत प्रेशियस हो गई है। जब से मैं जॉब मतलब ऐसे है कि छोड़ दिया, तब से मेरे लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो गई है। मैं हर एक टाइम मेरे लिए ऐसा है कि मतलब चलो कोई बात नहीं, ये काम कर लेती हूँ, ये काम कर लूँ, ये करने से अगर थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है तो मेरे लिए अच्छा है। हर एक मतलब एक रुपये मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो इसी के चलते मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादा समय देने लग गई हूँ। अभी ये पुपाई लोगों का खाना दूंगी। यहाँ पे है उन लोगों का टूना फिश बॉयल, और मैं एक्चुअली कल से मैं खाने वाली हूँ ये हरी मूंग की दाल को भिगा के रखी हूँ मैं। नो फुलू फुली, ये उन पुपाई लोगों का खाना मिक्स करूँगी टूना फिश बॉयल के साथ में। आज गई थी सुबह को मछली लाने के लिए। अक्षय मतलब ऐसा ना, वो बहुत परेशान हो जाता है, मतलब मेरे पास में अगर फ़िश वगैरह नहीं रहता है, मतलब मेरे से ज़्यादा, वो तो खाता नहीं है, बट मेरे से ज़्यादा उसको इस सब चीज़ों का रहता है कि मतलब मछली ख़त्म हो गया है, मछली लेके आना है, वो बोलता रहता है। थोड़ा मतलब कंसर्न रहता है मुझे लेके। तो यही मछली बॉईल करी थी, अभी रख दी हूँ। अभी पुपाई लोगों का चावल है, ये लेके जाऊँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और मैं पनीर बनाई हूँ, ये देखो काजू पनीर बनाई हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा ये मतलब पूरा ये है वेज ही पूरा बना है, बिल्कुल ही प्याज या लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे टाइप से बनाई हूँ। थोड़ा बर्तन है, एक प्रेशर कुकर है छोटा सा और एक कढ़ाई है। हाँ, अभी पहले तो इन लोगों को खाना दे दूँगी, ठंडा होने दो खाना, तो खाना दे दूँगी इनको, रख दे रही हूँ, फ़ैन ऑन कर दे रही हूँ। उसके बाद में जाऊँगी उस रूम में, जाके राजकुमारी को ये दवा पिलाना है। सबसे पहले नारियल पानी पिलाना है और दवा इंजेक्शंस देने हैं उसको, वो दे दूँगी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट सी लग रही है मुझे अभी, वही सबसे अभी इम्पॉर्टेंट रहेगी। एंड बस अब सारा काम मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा ही है। घर का कुछ काम वगैरह करने का नहीं है, घर साफ़ ही रहता है। तो अभी चलो फिर पुपाई लोगों को खाना दे देती हूँ। बस सोचिए आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं शूट करूँगी जब राजकुमारी लोगों के पास में जाऊँगी, तब आप लोग देखते रहिए ये वाला व्लॉग। पुपाई लोगों का खाना हो गया है, उन लोगों का बाउल वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया, बाहर भेज दी हूँ उन लोगों को। अब लेके जा रही हूँ, यहाँ पे है लीज़ा लोगों का टूना फिश बॉयल, लेके जाती हूँ फिर दिखाती हूँ। राजकुमारी भी यहाँ पे है, वो भी आएगी, अगर थोड़ा खाएगी अच्छा ही लगेगा उसको भी। वहाँ पे गुड़िया लीज़ा अपना मतलब वो घर नहीं छोड़ रही है। यहाँ पे भोला, यहाँ पे बुबलू, यहाँ पे गिट्टी आ गया है, ठीक है, उनको दे दी।
बहुत लेंदी सा एक वीडियो हो गया था इन लोगों के पास में जब आई आके। एक्चुअली घर को भी झाड़ू कर दिया इन लोगों का, रूम को। घर जब मैं बोलती हूँ तब पूरा हाउस नहीं है, कभी कभी मैं ना रूम को भी घर बोल के ऐसे करके मीन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये अभी बहुत लेंदी हो गया था, अभी मैं उसका ये सब पूरा लेके आई हूँ। यहाँ पे देखो लड़ाई चालू हो गया था, देखा, इसीलिए उसको अंदर रखना पड़ेगा। वो अंदर जाके छुप के बैठी हुई है, केज से निकल के चली गई है। अब मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। ये वीडियो यहाँ तक ही रखती हूँ, बाकी का पार्ट आप लोग ना एक्चुअली क्या है पता है, कुछ मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे ना गाइडलाइंस की वजह से मतलब ऐसे है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ, जैसे कि दवा देते रहना, इंजेक्शंस देते रहना, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी वो सब। तो ठीक है, चलो फिर इतना ही था। यदि उसको दवा वगैरह दे देती, ये इम्पॉर्टेंट है कि तू वहाँ पे फंदी पात के बैठा हुआ है ताकि भोला को मार सके। इसी के साथ मैं लाइफ बोल रही हूँ यार। ये 2 दिन से ना नींद नहीं हुई है ना, पूरा अजीब लग रही है, पता है। देखो मेरी आँखों के ये सब जगह अब कैसे लाल हो गए हैं। तो अभी जाओ उसको दवा देती हूँ, राजकुमारी को दवा देने के बाद में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसको केज में भर के फिर इंजेक्शंस दे दूँगी। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लॉट्स ऑफ लव। हमें दुआ में याद रखिए ताकि मैं, मेरे बच्चे, सारे के सारे लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, एंड आप सब लोग ऐसे ही प्यार देते रहो। लॉट्स ऑफ लव, बाय।